Hello दोस्तों, how are you all? Hope you all are fine. Today we are going to learn how to represent under root n or under root x on real line. Okay. इससे पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव और रूट टू फोर को किस तरह से हम लोग लोकेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि रूट टू को लोकेट करने के लिए हम लोग को अंडर रूट वन जो है हम लोग को पहले से पता होना चाहिए, है ना, कि वो कहाँ पे है, यानी 1 यूनिट आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम लोगों को रूट टू यूनिट पता चल जाता है तो हम लोग उसके हेल्प से जो है उसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर डाल करके 1 यूनिट लेकर के परपेंडिकुलर को हम लोग आगे जो है रूट थ्री निकाल देते हैं। फिर उसी तरह से रूट फोर, फिर रूट फाइव, फिर रूट सेवन निकालते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोगों को रूट एन निकालना हो तो हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि अंडर रूट एन माइनस वन कहाँ पे लोकेटेड है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। जैसे हम लोगों को मान लो कि हम लोगों को क्या पता करना है, हम लोगों को रूट फाइव पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है? रूट फाइव। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन डालेंगे, एक्स डैश एक्स, है ना, एक्स डैश एक्स, इसका ओरिजिन होगा 0,0 ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट फाइव को लोकेट करने के लिए हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि रूट अंडर रूट फाइव माइनस वन कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अंडर रूट फाइव माइनस वन क्या होता है बच्चे? अंडर रूट फाइव माइनस वन आपका होता है अंडर रूट फोर। अंडर रूट फोर बराबर क्या होता है? टू होता है। यानी हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि टू कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट लेते हैं। क्या यूनिट है? 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 यूनिट है। ये पॉइंट पी, और पॉइंट पी जो है आपका अंडर अंडर रूट फाइव माइनस वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जो पॉइंट जो है एन माइनस वन, अंडर रूट एन माइनस वन को बता रहा है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डाल देंगे। कैसे डालते हैं हम लोग पता है कि यहाँ से लेकर इसके सेंटर मान करके एक हम लोग रेडियस बनाते हैं। फिर यहाँ से एक बार 60 डिग्री कट करते हैं, फिर यहाँ से एक बार और 60 डिग्री कट करते हैं। 60 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर। ठीक है, 60 डिग्री या 30 डिग्री, आपको कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये आपका परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, बनाने के बाद क्या होता है कि हमको 1 यूनिट लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट का कुछ नाम ले लेते हैं। मान लो इस पॉइंट का नाम है आपका ओ पी लिख दिए, या फिर इसको हम लोग ए यूनिट लें। ठीक है, अच्छा रहेगा, ए यूनिट ले लिए। उसके बाद हम लोग इसका नाम देते हैं बी। क्या है? ये बी है, ओ ए बी, ये बी है। ठीक है, इस बी को और ओ को मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, वी विल ज्वाइन पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। We have already joined it. Now this OAB has become a right angle triangle, and we know in right angle triangle hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? OB बराबर क्या है? OB बराबर आपका हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर है ना। OB अगर आप लिखते हैं तो हम लोग अंडर रूट इधर चढ़ाना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, जो यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग कहा जाएगा y बराबर क्या है? 2 है। 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 होता है। फिर ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी OB बराबर क्या आ गया आपका? OB स्क्वायर बराबर 5 इम्प्लाइज दैट OB बराबर क्या आ जाएगा आपका? OB बराबर आपका आएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट चल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब क्या है कि OB बराबर आ गया आपका अंडर रूट 5 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, O को सेंटर मानकर और OB को रेडियस मानकर एक हम लोग आर्क बनाएंगे, और वो आर्क जो है ओ एक्स लाइन को जो है कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पे आपको, यहाँ पे कट करेगा। अब इसका नाम हम लोग P ले लेते हैं। इस तरह से पॉइंट P जो है आपका अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन करेस्पॉन्ड टू अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट जो यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एवरी रियल नंबर, ठीक है, इज प्रेजेंट ऑन रिप्रेजेंट यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हर रियल नंबर जो है रियल लाइन के ऊपर एक यूनिक पॉइंट को बताता है, और हर पॉइंट रियल लाइन का एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो क्या था, कौन सा प्रॉपर्टी था वो आपका था कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी आप तो जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनिटी मेनी रियल नंबर होता है, लाता रियल नंबर होता है। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं ओपी इक्वल टू क्या है आपका? रूट 5 अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लोगों का मतलब रूट 6 रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 6 रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को पहले से क्या पता होना चाहिए? हम लोग को पहले से पता होना चाहिए 6 माइनस वन, अंडर रूट 6 माइनस वन। अंडर रूट 6 माइनस वन क्या होता है? अंडर रूट 5 होता है। अब अंडर रूट 5 हम लोग को पता चल गया क्या है ये
ये ओपी है, ठीक है। तो हम लोग ओपी के ऊपर ही परपेंडिकुलर बना करके, ठीक है, और 1 यूनिट लेकर के हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो फिगर जो है देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ओबी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। ओबी के ऊपर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, आपका √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, गंदा लगा तो दूसरा जगह भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे। अब बड़ा फिगर रहेगा तो ऊपर नीचे लिख देने से ये उतना अच्छा खराब नहीं दिखता। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, डालेंगे तो बना देते हैं परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। लग रहा है परपेंडिकुलर, नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, जैसे परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 1 यूनिट है तो ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया। इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी, क्या देते हैं, सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ और सी को मिलाएंगे, ठीक है। वी विल जॉइन ओ एंड सी, वी शैल जॉइन ओ एंड सी। आफ्टर जॉइनिंग ओ एंड सी वी नो दैट ओ बी सी हैव बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, वेयर ओ बी may be taken as base and OC, BC is perpendicular and OC is hypotenuse. Here what will come, इसको मिटा देते हैं, ये तो हम लोगों का हो चुका है नीचे वाला। क्या हो जाएगा आपका, OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC हो गया, हो जाने के बाद OB बराबर क्या दिया, OB का स्क्वायर बराबर क्या है, OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, OB का स्क्वायर, OB बराबर हम लोग √5 है, ठीक है। जब रूट ब्रैकेट के अंदर रूट कोई भी समान रूट के अंदर रहता है और उसके ब्रैकेट के ऊपर में जस्ट है ना, बाहर में अगर आपका पावर 2 रहता है तो रूट और पावर दोनों यहाँ पे, रूट और इंडेक्स दोनों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ये इंडेक्स है, ये आपका रूट है, ठीक है। बीसी का, बीसी बराबर क्या लिए हैं बच्चों हम लोग, 1 भी लेंगे, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपका 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट। उसी तरह से यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो हम लोग बनाए हैं वो कितना है, वो भी आपका 1 यूनिट है। Hope you are understanding it very well. Okay, because this is not going to be very tough if you are concentrating. If you are not concentrating, then it may be hard, hard and harder, harder and hardest. Hope you have understood it. Come on. Then what is here? Here it is 5 plus 1 equal to 6. अब क्या है, OC का स्क्वायर बराबर आपको आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसलिए OC बराबर आपका क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, ठीक है। हम तो √6 भी आपका ये लेंथ आ गया। जब ये लेंथ आ गया हम लोग के पास, तो इसको रेडियस मानकर और पॉइंटों को आपका सेंटर मानकर एक आर्क हम लोग खींचेंगे, और वो आर्क जो है ओ एक्स को जो है पॉइंट क्यू पे कट करेगा। कहाँ पे कट करेगा, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे कट कर दिया, कट कर दिया पॉइंट क्यू पे। और ये पॉइंट क्यू जो होगा आपका, पॉइंट क्यू, यही आपका रिप्रेजेंट करेगा √6 को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, √6, ठीक है। ये आपको √6 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से हम लोग आगे भी बनाते जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर एक हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे 1, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर √6 है तो ये आपका क्या आएगा, √7 आएगा। Hope you are understanding and you have understood it very well. Let's meet in the next video. Okay, take care of yourself.